अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जबेरिया दीर और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। क्या आपने कभी ऐसे कंप्यूटर के बारे में सोचा है जो सिर्फ मशीन नहीं बल्कि एक जीता जागता जहन हो, जो सोच सकता हो, सीख सकता हो और वक्त के साथ खुद को बेहतर बना सकता हो, बिल्कुल एक जिंदा मखलूक की तरह? क्या ये आपको साइंसी कहानी लग रही है? तो तैयार हो जाएं, क्योंकि हकीकत इससे भी ज्यादा हैरान कुन है। बार्सिलोना में मुनक्किद MWC 2025 की तकरीब में ऑस्ट्रेलवी कंपनी कॉर्टिकल लैब्स ने दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि इस तकरीब में उन्होंने CL1 के नाम से एक इनकलाबी बायोलॉजिकल कंप्यूटर मुतारिफ करवाया। ऐसा कंप्यूटर जो रवायती मसनूई ज़हानत से कहीं आगे है। कॉर्टिकल लैब्स के CL1 सिस्टम को बाज़ाब्ता तौर पर 2 मार्च 2025 को बार्सिलोना में लॉन्च किया गया। माहिरीन के मुताबिक ये कंप्यूटर साइंस और तिब्बी तहकीक के लिए एक बड़ी तब्दीली साबित हो सकता है। ये सिर्फ AI नहीं बल्कि सिंथेटिक बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस SBI यानी मसनूई हयातियाती ज़हानत है, जो जिंदा और सोचने वाले इंसानी न्यूरॉन से चलती है। कॉर्टिकल लैब्स के बानी और CEO डॉक्टर बोनवेंग चोंग इस इनकलाबी टेक्नोलॉजी के सरबराह हैं। इनके मुताबिक इस इजाद का असल मकसद इंसानी ज़हानत के बुनियादी असूलों को कंप्यूटर्स में शामिल करना है, ताकि कंप्यूटिंग का नया दौर शुरू हो सके। इस कंप्यूटर की लॉन्चिंग सेरेमनी पर डॉक्टर होंगवेंग चोंग का कहना था कि आज वो दिन है जब हमारा वो ख्वाब पूरा हो रहा है जो तकरीबन 6 साल से कॉर्टिकल लैब्स की ताकत बना हुआ था। पिछले चंद सालों में हमें कई अहम कामयाबियां मिली हैं। इन कामयाबियों में खास तौर पर हमारी वो तहकीक सरे फहरिस्त है जो न्यूरॉन नामी जर्नल में शाया हुई। इस तहकीक में हमने खलियों को एक मसनूई गेम की दुनिया में डाला और इन्हें बिजली के जरिए ऐसे सिग्नल्स दिए कि वो क्लासिक आर्केड गेम पोंग की नकल कर सकें। लेकिन हमारा असल मकसद हमेशा से इस टेक्नोलॉजी को सबके लिए काबिल रसाई बनाना था, ताकि मुहक्किकीन को तहकीक करने के लिए महंगे और मखसूस आलात या सॉफ्टवेयर की जरूरत ना पड़े। CL1 इसी ख्वाब की ताबीर है। आइए अब सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि CL1 आखिर है क्या। ये कोई आम कंप्यूटर नहीं जो सिलिकॉन चिप्स और रवायती सर्किट्स पर मुनहसर हो, बल्कि CL1 एक जीता जागता सिस्टम है जिसमें इंसानी न्यूरॉन्स इस्तेमाल किए गए हैं, जो स्टेम सेल से तैयार किए गए हैं। कॉर्टिकल लैब्स ने न्यूरॉन्स को सिलिकॉन चिप्स के साथ जोड़कर एक ऐसा हाइब्रिड कंप्यूटर तख्लीक किया है जो इंसानी दिमाग की तरह सोच सकता है, सीख सकता है और खुद को बेहतर बना सकता है। ये न्यूरॉन्स एक खास बायोलॉजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत काम करते हैं जो इनके दरमियान राब्ता पैदा करता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स आपस में जुड़े होते हैं। इसका मतलब ये है कि CL1 वक्त के साथ साथ बगैर किसी नए प्रोग्रामिंग कोड के खुद ब खुद सीखता है और इर्तिका पजीर होता है। CL1 कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी की बुनियादी खासियत यही है कि ये खास किस्म के स्टेम सेल से तैयार किए गए इंसानी दिमागी सेल्स इस्तेमाल करती हैं। इन सेल्स को एक सिलिकॉन चिप पर रखा जाता है जिसमें 59 छोटे सेंसर्स होते हैं जो इन्हें डिजिटल सिस्टम से जुड़ने में मदद देते हैं। एक जदीद निज़ाम इन सेल्स को 6 माह तक जिंदा रखता है। CL1 एक खास सॉफ्टवेयर सिस्टम बायोस पर काम करता है और इसमें पाइथन API भी शामिल है, जिसकी मदद से इसे आसानी से प्रोग्राम भी किया जा सकता है और अपनी मर्जी के मुताबिक भी ढाला जा सकता है। आइए अब ये जानते हैं कि CL1 कंप्यूटर में मौजूद बायोस और पाइथन API क्या काम सरअंजाम देते हैं। बायोस एक खास सॉफ्टवेयर सिस्टम है। ये सॉफ्टवेयर सिस्टम दिमागी सेल्स और डिजिटल सिस्टम्स के दरमियान राब्ता कायम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर से ये मुमकिन हो पाता है कि इंसान के दिमागी सेल्स कंप्यूटर के साथ मौसर तरीके से काम कर सकें। बायोस इन सेल्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, इनके डाटा को संभालता है और इन्हें मुख्तलिफ तजुर्बात या कामों के लिए तैयार करता है। अगर बात करें पाइथन API की, तो पाइथन API एक ऐसा सॉफ्टवेयर टूल है जो प्रोग्रामर्स को CL1 कंप्यूटर में तब्दीलियां करने की सहूलत फराहम करता है। इसकी मदद से डेवलपर्स आसानी से नए फीचर्स बना सकते हैं, सिस्टम को अपनी मर्जी के मुताबिक डिज़ाइन कर सकते हैं और दिमागी सेल्स के रिएक्शन का तज्जिया कर सकते हैं। चूँकि पाइथन एक मशहूर और आसान ज़ुबान है, इसलिए API के ज़रिए CL1 को चलाना और कंट्रोल करना ज़्यादा आसान हो जाता है। CL1 जैसे बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स की आमद ने कई अखलाकी सवालात को जन्म दिया है। साइंसदान मुसलसल इस सवाल का जवाब तलाश करने में मसरूफ़ हैं कि क्या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में शऊर पैदा हो सकता है। इन खदशात को दूर करने के लिए सेहत, बायो एथिक्स और हुकूमती कवानीन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है।
CL1 की कीमत तकरीबन $35,000 फी यूनिट है और इसकी पहली तरसील जून 2025 में मुतवक्को है। ये खास तौर पर तहकीकी लेबोरेटरीज और तालीमी इदारों के लिए बनाया गया है। इसकी मार्केट में आमद बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी के मिलाप में नए मयारात कायम करेगी। कॉर्टिकल लैब्स की रिसर्च टीम ने अपने लॉन्च में बयान किया कि CL1 कंप्यूटर को मुख्तलिफ जगहों और मखसूस इस्तेमालात के मुताबिक यूज़ करने के लिए कई किस्म की मंजूरियों की ज़रूरत है। इनमें सेहत के इदारे, बायोएथिक्स की कमेटीज़ और बायोटेक्नोलॉजी या मेडिकल आलात की निगरानी करने वाली गवर्नमेंट की तंजीमें शामिल हैं। इस कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए कुछ मखसूस कवायद व ज़वाबित पर अमल करना ज़रूरी है ताकि बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़ को जिम्मेदारी के साथ अखलाकी तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। होंग वेंग चोंग के मुताबिक सार्फिन CL1 बायो कंप्यूटर को मुकम्मल तौर पर खरीद सकते हैं या सिर्फ इसके चिप्स को कुछ वक्त के लिए किराए पर लेकर क्लाउड के जरिए दूर से ही सेल कल्चर टेक्नोलॉजी के साथ काम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म दुनिया भर के लाखों रिसर्चर्स, क्रिएटर्स और बड़े ख्यालात रखने वालों को CL1 की सलाहियत को हकीकी दुनिया में काबिल अमल नताइज में बदलने में मदद देगा। इनका मजीद कहना था कि हम सारिफीन को R&D में सरमायाकारी करने और नई साइंसी दरियाफ्तों को आगे बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म और मुकम्मल सपोर्ट फराहम करेंगे। आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि ये कंप्यूटर्स आखिर क्या कुछ कर सकते हैं। CL1 की सलाहियतें महज टेक्नोलॉजी में तरक्की नहीं बल्कि एक मुकम्मल इनकलाब हैं। इसके मुख्तलिफ शोबों में बेशुमार इस्तेमालात हैं जो हमारे मौजूदा तस्वुरात से भी कहीं बढ़ जाते हैं। जिंदा न्यूरॉन्स के जरिए साइंसदान अल्जाइमर्स और पार्किंसंस जैसी बीमारियों को बिल्कुल नई सतह पर जाकर समझ सकेंगे। ये टेक्नोलॉजी हमें इन बीमारियों के असर असबाब जानने और मुमकिन इलाज दरियाफ्त करने में मदद दे सकती है। CL1 जानवरों पर तजुर्बात का ऑल्टरनेटिव बन सकता है। इस कंप्यूटर की इजाद के बाद साइंसदान दवाइयों की जांच और बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए जानवरों की कुर्बानी देने के बजाय अब बराह रास्त इंसानी न्यूरॉन्स पर तजुर्बात कर सकते हैं, जो न सिर्फ ज्यादा मौसर बल्कि अखलाकी तौर पर भी बेहतरीन तरीका है। रवायती कंप्यूटर सिर्फ वही काम कर सकते हैं जिनके लिए इन्हें पहले से प्रोग्राम किया गया हो, लेकिन CL1 इंसानी दिमाग की तरह खुद सीखने और फैसला करने की सलाहियत रखता है। ये मशीन लर्निंग और मस्नूई ज़हानत की दुनिया में एक बड़ी तब्दीली ला सकता है, जहां कंप्यूटर्स बगैर किसी इंसानी मुदाखलत के मुख्तलिफ मसाइल का हल खुद ब खुद निकाल सकेंगे। क्या ये कंप्यूटर्स हमें बड़े आलमी मसाइल के ऐसे हल फराहम करेगा जिनका हमने कभी तसव्वुर भी न किया हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल तक कोई भी नहीं जानता। CL1 रवायती कंप्यूटर्स और डेटा सेंटर्स के बरअक्स जो बेपनाह बिजली खर्च करते हैं, हैरानकुन हद तक कम तवानाई इस्तेमाल करता है। इसका मतलब ये है कि मुस्तकबिल में हमें ज्यादा मौसर और माहौल दोस्त कंप्यूटिंग के मौके मिल सकते हैं जो तवानाई के बहरान के हल में मददगार साबित हो सकते हैं। एक पूरी रैक में मौजूद CL1 यूनिट सिर्फ 850 से 1000 वाट तवानाई इस्तेमाल करते हैं। ये मुकम्मल तौर पर प्रोग्राम किए जा सकते हैं और 2 तरफा स्टिमुलेशन और रीड इंटरफेरेंस फराहम करते हैं, जिसे दिमागी राब्ते और नेटवर्क सीखने के लिए तैयार किया गया है। हैरानकुन बात यह है कि CL1 यूनिट को चलाने के लिए किसी अलग कंप्यूटर की जरूरत नहीं होती। कॉर्टिकल लैब्स CL1 के न्यूरल नेटवर्क को एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम में जम करने पर भी काम कर रहा है ताकि दुनिया भर के मुहक्किकीन इस जदीद टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल कर सकें। हैरानकुन तौर पर यह टेक्नोलॉजी 2025 के आखिर तक आम मुहक्किकीन को दस्तयाब हो सकती है। CL1 की ईजाद सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल पेशरफ नहीं है बल्कि एक सकाफती मोड़ भी है। इसने मसनूई ज़हानत, अखलाकियात और इंसानी फ़हम के हवाले से कुछ इंतहाई दिलचस्प और परेशान कुन सवालात खड़े कर दिए हैं। क्या जिंदा कंप्यूटर्स रवायती AI से ज़्यादा ताकतवर साबित होंगे? क्या ये टेक्नोलॉजी इंसानों और मशीनों के दरमियान मौजूद लाइन को धुंधला कर देगी? और सबसे आम सवाल, क्या हमें ज़हानत के तस्वुर को ही नए सिरे से समझना पड़ेगा? कॉर्टिकल लैब सिर्फ बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग को आम करने के मिशन पर है और CL1 कंप्यूटर इस मिशन की सिर्फ एक शुरुआत है। शायद हम एक ऐसे मुस्तकबिल के दहाने पर खड़े हैं जहां मशीनें महज औजार नहीं बल्कि जिंदा सीखने वाले साथी होंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प, इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।